अजय पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर जो है विचार करेंगे। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं सीखेंगे, बल्कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे बना हुआ है उस पैटर्न पर भी हम लोग आज विचार करेंगे। मास्टर अंकल, हाँ मास्टर हाँ हाँ अंकल। हाँ बाबू, हाँ बाबू, क्या हो गया? डॉक्टर मुंड्रू जी ने ये क्वेश्चन दिए हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन दिया है डॉक्टर साहब ने। हाँ, क्या है क्वेश्चन? है बिहार चुनाव रिजल्ट की वास्तविकता की गणितीय माध्यम से गणना कीजिए। बड़ा कठिन क्वेश्चन दिया है उन्होंने। चलिए, डॉक्टर साहब ने भेजा है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ। एक काम कीजिए, आप लोग चल करके अपनी सीट पर बैठिए, मैं देखता हूं क्या करना है इसका। ये देख सकते हैं आप लोग, जो है डॉक्टर मुंड्रू जी ने जो है एक क्वेश्चन भेजा है। एक क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। यही क्वेश्चन मैं उतार रहा हूं, यहाँ पे। माना y बराबर बिहार चुनाव रिजल्ट की गणना। आइए मान लेते हैं इसको। माना y बराबर बिहार चुनाव रिजल्ट की गणना। तो बिहार चुनाव में देखते हैं कौन कौन सी पार्टियां एक्टिव थी। एक तो बीजेपी था, और बीजेपी के साथ जेडीयू लगा हुआ था पार्टी। ये दोनों जने एक साथ थे। और आरजेडी जो है विपक्ष पार्टी थी। मास्टर अंकल, ये आरजेडी माइनस में क्यों है? ये आरजेडी इसलिए माइनस में हमने कर दिया इसको कि चूंकि ये बीजेपी और जेडीयू एक साथ हैं, लोग एक साथ मिले हुए हैं, और ये आरजेडी जो है विपक्ष पार्टी है। और आप लोग जानते हैं कि नेता लोग हमेशा एक दूसरे के विरोध विपक्ष में ही चलते हैं, लोग विपक्ष में होते हैं, उल्टा होते हैं। एक नेता कहता पूर्व से पश्चिम जाऊंगा, तो दूसरा नेता कहता नहीं, मैं तो पश्चिम से पूर्व जाऊंगा। यानी कि मैं यहाँ पर इसलिए माइनस कर दिया कि मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी के रूप में देख रहा हूं। वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। इसलिए मैंने इन दोनों लोगों को एक साथ पॉजिटिव और आरजेडी को नेगेटिव कर दिया। अच्छा भैया, अब तो ये y इक्वल टू इतना प्राप्त हो गया। अब इसमें कौन सा जो है बड़ा कैड़ा मामला हो गया है। अब इसमें कौन सा जो है ऑपरेशन किया जाए कि जो है रिजल्ट हमें प्राप्त हो। डॉक्टर साहब भी कभी कभी बड़ा कठिन क्वेश्चन दे देते हैं, इतना कठिन क्वेश्चन दे देते हैं कभी कभी कि मतलब जो है हालत पंचर हो जाता है। आइए जो है क्या किया जाए इसका। एक काम करते हैं, सबसे पहले जो है इसको उठा करके जो है गणित की चक्की में पहले डालते हैं, फिर पता चलेगा क्या करना है इसका। ये गणित की चक्की है। ये गणित की चक्की हमने बना दिया। तो ये गणित की मशीन है। ये मशीन हमने बना दिया, गणित की मशीन। इसमें दो बटन भी लगा देते हैं, ऑन ऑफ का। दो बटन हमने इसमें ऑन और ऑफ का हम लोगों ने इसमें बटन लगा दिया। अभी जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन y इक्वल टू बीजेपी प्लस जेडीयू माइनस आरजेडी कि इसको उठा करके अब हम लोग इसी मशीन में जो है चक्की के अंदर डाल देते हैं। डाल दिया भैया इस चक्की के अंदर, y को हमने डाल दिया चक्की के अंदर। अब ये जो है और मशीन को जो है ऑन कर देते हैं। ये मशीन ऑन हो गया भैया, चक्की चल रही है। थोड़ा देर रुकते हैं, थोड़ा पिसाई होने दो, थोड़ा खूब अच्छी तरीके से जरा ये क्वेश्चन जो है खूब अच्छी तरीके से जरा। मास्टर अंकल, हो तो गया? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, थोड़ा धीरज रखिए। हमेशा जो है थोड़ा सावधानी से, आराम से, कूल माइंड से चलते हैं।
थोड़ा और पीछने दो क्वेश्चन, जितना बारीक होगा ना उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा, समझ लो। हाँ बस होने वाला है। हाँ हाँ बस हो ही गया है। हाँ ये देखो निकल रहा है कुछ, अब जो है ये आउटपुट देखो क्या निकल रहा है, वाई डैश निकल आया, वेयर वाई डैश कह रहा है बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अच्छा और भी कुछ निकल रहा है, एंड सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम रिजल्ट ऑफ वाई। ये चीज निकला भाई मशीन से। आउटपुट कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कीजिए, फिर कह रहा है कि जो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू जो है नेचुरल नंबर में होना चाहिए, एंड सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम रिजल्ट ऑफ वाई डैश। और जो वाई डैश की जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है उसमें से कह रहा है 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तब जाकर के हमें फाइनल रिजल्ट प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो भैया जो ये y इक्वल टू ये जो इक्वेशन है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डेरिवेट करेंगे। तो देख रहे हैं कि इसमें 3 टर्म है, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी। तीनों में जो है जे कॉमन दिखाई दे रहा है, तो जे के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू जे, डी अपॉन डी जे वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी जे बीजेपी प्लस डी अपॉन डी जे जेडीयू माइनस डी अपॉन डी जे आर जे डी। देख रहे हैं कि यहां पर बीजेपी ये तीनों प्रोडक्ट में है, बीपीए डिफरेंशियल से बाहर हो जाएगा, यहाँ डीयू जो है डिफरेंशियल से बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे आरडी जो है डिफरेंशियल से बाहर हो जाएगा। और ये हो गया आपका डी वाई बाई डी जे इज इक्वल टू बीपीए डिफरेंशियल से बाहर हो गया, डी अपॉन डी जे इंटू जे, प्लस यहाँ पे डी जो है डिफरेंशियल से बाहर हो गया, डी यू डी अपॉन डी जे इंटू जे, माइनस यहाँ पे आर डी जो है बाहर हो, डी अपॉन डी जे इंटू जे। अब डिफरेंशियल कर दिया, 1 1 हो जाएगा, बीपी इंटू 1 प्लस डी यू इंटू 1 माइनस आर डी इंटू 1। बिल्कुल फॉर्मुलेटेड, अपने मन से कुछ नहीं करना है। डी अपॉन डी एक्स का जब एक्स का डिफरेंशियल करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 1। उसी प्रकार से डी अपॉन डी जे का जब जे के रिस्पेक्ट में जे का जब ही डिफरेंशियल करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। अच्छा वाई डैश इज इक्वल टू अब हमने प्राप्त कर लिया बीपी प्लस डी यू माइनस आर, इतना प्राप्त कर लिया। अब यहां पर कह रहे हैं डिफरेंशियल तो हम लोगों ने कर दिया, अब यहाँ ये कह रहे हैं कि वाई डैश बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी कि अब इन्हें हमें किसमें बदलना होगा, नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो एबीसीडी के सीक्वेंस में अगर हम देखें, ए से जेड तक 26 लेटर होता है। अब आइए देखते हैं कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पे आता है। तो बी देख रहे हैं जो है सेकेंड नंबर पे आता है, पी जो है 16 नंबर पे आता है, डी आपका 4 नंबर पे आता है, यू आपका 21 नंबर पे आता है, और आर आपका 18 नंबर पे आता है। एबीसीडी की काउंटिंग ये है प्रक्रिया। बी सेकेंड नंबर पे, पी 16 नंबर पे, डी 4 नंबर पे,
U21 नंबर पे और R जो है 18 नंबर पे आता है। ये वैल्यू अब यहाँ पे डाल देते हैं। y डैश इज इक्वल टू 2 + 16 प्लस d की वैल्यू 4 प्लस 21 माइनस r की वैल्यू 18 प्लस 4। ये बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। अब यहाँ पे अब हम लोग लगाएंगे बाई बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग। ये पक्ष जुटेगा और ये माइनस होगा। ये कितना हो गया 18, ये हो गया आपका 25 और ये आपका हो गया 22। डिमास रूल लगाएंगे, पहले इनको प्लस कर लेंगे फिर 22 को माइनस करेंगे। ये 5 8 13 को 3 हाथ में आए 1 2 1 3 1 4 43 माइनस 21 इज इक्वल टू आपका 22। 43 से जब 22 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 21। y डैश इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया हमें 21। बिल्कुल अब हम लोगों ने y डैश बिलोंग टू नेचुरल नंबर प्राप्त कर लिया। y डैश बिलोंग टू नेचुरल नंबर ये हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अच्छा, अब आगे कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम रिजल्ट ऑफ y कि y डैश का जो ये रिजल्ट प्राप्त हुआ है उसमें से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो y डैश इज इक्वल टू 21 माइनस 2 y डैश इज इक्वल टू 19। अब इसको हम इस प्रकार से देखेंगे, यहीं पर ध्यान रखना है कि इस 19 को भी इस प्रकार से एक्सपेंड करना है ताकि उसका कुछ अर्थ बने, उसका कुछ मीनिंग निकले। तो अब यहीं पर विचार करना है। आइए जरा सोचते हैं, विचार लगाते हैं कि इसको कैसे जो है ब्रेक किया जाए कि जो है अच्छा रिजल्ट आए। 19 को क्या किया जाए, तो इसको ब्रेक कर देते हैं 14 + 4 + 1 भी। इसको ब्रेक कर देते हैं 14 + 4 + 1। 14 4 18 1 19। y डैश आ गया आपका 14 नंबर पे n आता है, 4 नंबर पे d आता है और 1 नंबर पे a आता है। y डैश इज इक्वल टू NDA। y डैश इज इक्वल टू NDA। बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आ गया। y डैश इज इक्वल टू NDA बिल्कुल सही रिपोर्ट है। इसका मतलब जो बिहार में सरकार बनी है बिल्कुल सही सरकार बनी है। दुनिया भर का लोग लफड़ा कर रहा था कि ये गलत हो गया वो गलत हो गया, ये लूटपाट हुआ है, कहीं कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल एक्यूरेट गणना हम देख रहे हैं कि बिल्कुल एकदम एक्यूरेट गणना। बिहार में NDA की सरकार बनी हुई है और जब गरीब की चक्की में डाल करके हम लोगों ने इसका इवैल्यूएशन किया है तो देख रहे हैं कि जो है बिल्कुल एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है। y डैश इक्वल टू NDA। यानी कि आज हमने गणितीय माध्यम से ये गणना करके दिखा दिया कि भैया बिहार में जो NDA की सरकार बनी है वह बिल्कुल सही सरकार बनी है, कोई धोखाधड़ी नहीं हुआ। अब ये गणितीय माध्यम से चूंकि इसकी गणना की गई है तो इसको तो सबको मानना पड़ेगा। तो बिहार में जो ये चुनाव हुआ है एकदम बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ है और आज हमने देश के सामने गणना करके दिखा दिया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।